वेलकम स्टूडेंट्स, एक दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये भी बेस्ड है डिज़ाइन ऑफ की पर। क्वेश्चन में कहा गया है ए 45 मिलीमीटर डायमीटर सैफ्ट इज मेड ऑफ स्टील। एक कोई सैफ्ट है जो कि स्टील का बना हुआ है और उसका डायमीटर है 45 मिलीमीटर विथ ए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 400 मेगापास्कल। इस सैफ्ट के मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ है, यह है 400 मेगापास्कल नॉर्मल कंडीशन में। ए पैरेलल की ऑफ साइज 14 मिलीमीटर वाइड एंड 9 मिलीमीटर थिक मेड ऑफ स्टील विथ ए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 340 मेगापास्कल। इसमें एक पैरेलल की यूज की गई है। पैरेलल की का मतलब ये है कि की में कोई भी टैपर नहीं देना है, तो हम लोग टैपर से बच गए, हमको टैपर नहीं डिज़ाइन करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया है कि की विड्थ 14 मिलीमीटर है और थिकनेस 9 मिलीमीटर है, और ये की भी एक स्टील की ही बनी हुई है, लेकिन ये दूसरे वैरायटी का स्टील है, और इसके लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 340 मेगापास्कल। तो क्वेश्चन कहा गया है कि आप फाइंड आउट करिए कि लेंथ ऑफ द की क्या होगा, और कहा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को यूज करके और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 कंसीडर करके हमको लेंथ ऑफ द की फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में सैफ्ट के लिए और की के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, यील्ड स्ट्रेंथ है, वो प्रोवाइड किया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेंगे। डायमीटर ऑफ द सैफ्ट 45 मिलीमीटर, विड्थ ऑफ द की 14 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ द की 9 मिलीमीटर। सैफ्ट के मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस, नॉर्मल यील्ड स्ट्रेस ये है 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और की के मटेरियल के लिए नॉर्मल यील्ड स्ट्रेस है 340 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2। हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेंथ ऑफ द की है L, स्मॉल l। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का यूज़ करके फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द की। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये कहती है कि किसी कंपोनेंट की जो यील्ड शियर स्ट्रेंथ है वो उसके यील्ड नॉर्मल स्ट्रेंथ का हाफ होती है, यानी कि टाउ यील्ड इक्वल टू सिग्मा यील्ड डिवाइडेड बाई 2। इसी फार्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कि सैफ्ट के लिए और की के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, और फिर कैलकुलेट करेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस कितना है। वर्किंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेना है 2 का। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं की के लिए यील्ड शियर स्ट्रेस। टाउ के मतलब शियर स्ट्रेस फॉर की यील्ड कंडीशन में। ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के फार्मूले से, सिग्मा वाई के डिवाइडेड बाई 2, यानी कि की के लिए जो नॉर्मल यील्ड स्ट्रेस है उसका डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 170 मेगा पास्कल। यानी कि की का मटेरियल ऐसा है जिसका यील्ड शियर स्ट्रेंथ है 170 मेगा पास्कल, लेकिन ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ है, हमको इस पर वर्क नहीं करना है। हमारे पास एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2 का, इसलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग शियर स्ट्रेस फॉर की। तो टाउ के वर्किंग ये क्या हो जाएगा, टाउ के यील्ड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 2 विच विल कम 85 मेगा पास्कल। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैफ्ट के लिए। सैफ्ट के लिए जो यील्ड शियर स्ट्रेंथ है टाउ एस मतलब शियर स्ट्रेंथ फॉर सैफ्ट इन यील्ड कंडीशन, ये हो जाएगा सैफ्ट के लिए नॉर्मल यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 200 मेगा पास्कल।
और फिर कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग शियर स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट। यहाँ टाइपिंग में कुछ एरर है, बॉटम मोस्ट लाइन में है फॉर शाफ्ट टाउ एस वर्किंग, शाफ्ट के लिए शियर स्ट्रेस ये हो जाएगा शाफ्ट के लिए यील्ड शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यह आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। तो जो वर्किंग शियर स्ट्रेस है की के लिए वो आ गया 85 मेगा पास्कल, और वर्किंग शियर स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट वो आ गया 100 मेगा पास्कल। तो हमको यही दो वैल्यूज़ कंसिडर करके डिज़ाइन करना है लेंथ ऑफ द की। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, π/16 टाउ डी क्यूब। यहाँ पर टाउ जो है वो टाउ मैक्स जो लिखा है उसको आप मैक्स पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर टाउ का मतलब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, शाफ्ट के लिए। तो यहाँ टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है फॉर द शाफ्ट, यानी कि वर्किंग शियर स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट, जो कि 100 मेगा पास्कल हमने कैलकुलेट किया है। इसकी वैल्यू 100 रखेंगे। क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ शाफ्ट गिवन है विच इज़ 45, 45 का क्यूब। यहाँ से टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि फेल्योर ऑफ की ड्यू टू शियरिंग। तो इस कंडीशन में जो फार्मूला होता है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की का वो है LW टाउ के इंटू d/2। और इस टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की को हम इक्वेट करते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। तो इसलिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट कितना था 1.8 इंटू 10⁶, ये बराबर हो जाएगा L विड्थ ऑफ द की 14 टाउ की वर्किंग शियर स्ट्रेस फॉर द की 85 मल्टीप्लाइड बाई d/2 यानी कि 45/2। तो यहाँ से जो राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा वैल्यू होगा 26775 L। तो यहाँ से L आ जाएगा 67.2 मिलीमीटर। अब हम कंसिडर करेंगे फेल्योर ऑफ की ड्यू टू क्रशिंग। क्रशिंग के लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट का फार्मूला है L इंटू T/2 इंटू सिग्मा CK इंटू d/2। और इसको हम इक्वेट करेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट विच इज़ 1.8 इंटू 10⁶। तो ये बराबर हो जाएगा L की जगह L रखेंगे। थिकनेस ऑफ द की है 9, तो 9/2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा CK क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की 340 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 340 डिवाइड बाई 2 क्यों किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो की है उसके मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ है 340 मेगा पास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, इसलिए हम वर्किंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 45/2 के साथ। तो राइट हैंड साइड में आएगा 17213 L, और यहाँ से L हो जाएगा 104.6 मिलीमीटर। तो बाय कंसीडरिंग शियरिंग एंड बाय कंसीडरिंग क्रशिंग, इन दोनों में से जो लार्जर वैल्यू आई है लेंथ की उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे एज ए डिज़ाइन पैरामीटर। तो लेंथ ऑफ द की हो जाएगा 104.6, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 105 मिलीमीटर।